हेलो जी, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और ये क्लास है बीए थर्ड ईयर वालों के लिए, यानी बीए फाइनल ईयर स्टूडेंट्स और उनके लिए भी जिनको लोक प्रशासन समझना है। तो ये जो मैं सब्जेक्ट शुरू कर रहा हूँ, ये ऐसे तो देखा जाए तो जेएनवी के अकॉर्डिंग थर्ड ईयर में ये पेपर 2 शुरू हो रहा है आज से, लेकिन ये बाकी अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग ईयर के लिए भी टॉपिक होता है। जैसे बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये किसी के अलग से सब्जेक्ट भी है फर्स्ट ईयर वालों के अंतर्गत, और किसी के लिए ये एज सेकंड ईयर थर्ड ईयर का टॉपिक, लेकिन स्पेशली हम बात कर रहे हैं। तो अब ये जो टॉपिक है वैसे देखा जाए तो फर्स्टली बीए थर्ड ईयर वालों के लिए है और पेपर फर्स्ट खत्म हो चुका है। आज से हम शुरू कर रहे हैं पेपर 2, और जिसमें हम पूरी तरह से चैप्टर और एक बुक की नई चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, यानी लोक प्रशासन। अपना टॉपिक है लोक प्रशासन, जिसको हम कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना, तो ये एक अलग से सब्जेक्ट भी है। कुछ स्टूडेंट अलग अलग यूनिवर्सिटी के उनके अलग से सब्जेक्ट ही है लोक प्रशासन, तो बिल्कुल उनके लिए ये बिल्कुल लाजवाब क्लास होगी, और स्पेशली थर्ड ईयर वालों के लिए, क्योंकि पेपर 2 है। और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें भी टोटल 5 यूनिट है, तो लगातार हम ऐसे ही पढ़ते जाएंगे। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा तो न्यू पेपर है, ध्यान रखिएगा। और ये क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना और लर्न करना है। और अभी तो मान लीजिए आपके लिए गोल्डन चीज मैंने नोट कर ली है, बस इसको समझिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज पहले नोट कर लिया। देखिए, हम बात करेंगे लोक प्रशासन के अंदर सबसे पहला इसका अर्थ और क्षेत्र। तो पहले हम समझेंगे प्रशासन क्या होता है, और फिर समझेंगे लोक प्रशासन एक साथ। पहले प्रशासन क्या होता है, फिर लोक प्रशासन को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे इसके अर्थ के बारे में। तो देखिए, प्रशासन को अगर देखा जाए तो प्रशासन का यहाँ पर वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन यानी मैनेजमेंट, किसी भी सिस्टम या समूह को प्रशासित करना, व्यवस्थित करना, प्रबंधित करना। अब इसको देखते हैं किस प्रकार से। यहाँ पे देखिए, प्रशासन मूल रूप से संस्कृत शब्द का है, यानी प्रशासन मूल रूप से संस्कृत से उत्पत्ति वर्ड है। जैसे उपसर्ग पूर्व शासन धातु से बना है, जिसका अर्थ है उत्कृष्ट, बेटर या बेस्ट। उत्कृष्ट, बेटर, बेस्ट तरीके से शासन करना। प्रशासन का मतलब है बिल्कुल बढ़िया, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से शासन करना प्रशासन कहलाता है, अकॉर्डिंग टू संस्कृत की शब्दावली के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर इसकी और अच्छे से समझाया जाए तो देखिए कि कार्यों का प्रबंध करना या लोगों की देखभाल करना भी प्रबंध कहलाता है। कहते हैं कोई समाज में कोई कार्य चल रहा है तो उसका मैनेजमेंट करना होता है, प्रबंध करना होता है, तो वही होता है प्रशासन का मतलब। ये भी होता है कि कार्यों का अच्छे से प्रबंध करना, या अगर लोक प्रशासन सरकार के लिए है तो सरकार को प्रशासन चलाना है, तो मतलब सरकार को लोगों की देखभाल करनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल। तो इसी प्रकार से आगे देखें, परिभाषा समझते हैं प्रशासन की। जैसे कि सबसे पहली परिभाषा जो पीपनर की है वो देख लेते हैं। ठीक है ना, पीपनर ने क्या कहा है वो समझते हैं। मनुष्य तथा भौतिक साधनों का संगठन एवं नियंत्रण ही प्रशासन है। समझ में आ रहा है ना, यानी मनुष्य और मनुष्य के साथ उनके जो भौतिक संसाधन है उन सभी का सही तरीके से व्यवस्थित संगठन कर उसके ऊपर नियंत्रण करते हुए प्रशासन चलाना, यानी साधनों का मैनेजमेंट करना। क्या करना? मैनेज करना, प्रबंध करना। इसी तरह लूथर बुल्विक की इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, ये समझ लीजिए। प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है। प्रशासन का संबंध कार्य को संपन्न कराने से है, जिससे कि निर्धारित लक्ष्य पूरे हो सके। जिससे कि देखिए सुनिए, प्रशासन का मतलब ये है कि कार्य को संपन्न कराना। क्यों? क्योंकि हमें कोई पहले से टारगेट की लक्ष्य उसको पूरा किया जा सके, तो वही प्रशासन के अंतर्गत होता है। ठीक है, अब देखिए प्रशासन के लक्ष्य क्या है, क्यों प्रशासन प्रबंध क्यों करना होता है, एडमिनिस्ट्रेटर की क्यों जरूरत होती है। तो देखिए, इसमें एक या अधिक व्यक्तियों के सहयोग की भावना छुपी होती है। प्रशासन का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर किसी एक काम को व्यवस्थित और सुचारू रूप से ढंग से करते हैं। जैसे सरकार प्रशासन चलाती है, तो सरकार अकेली नहीं होती है, ये व्यक्तियों का एक समूह होता है। ओके, आगे देखिए। दूसरा, प्रशासन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। प्रशासन क्या होता है? किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करना है। जैसे सरकार है तो सरकार को लोक हित में कार्य करना है, लोगों के लिए प्रशासन करना है, तो एक विशेष कार्य है उनके लिए। क्योंकि सरकार 5 साल के लिए आती है तो वो प्रशासन करती है, तो उनके पास बड़ा अच्छा इंपोर्टेंट विशेष काम होता है, उसके लिए उनको प्रशासन की जरूरत होती है, मैनेजमेंट की जरूरत होती है, जिसमें सरकारी कर्मचारी और सिस्टम पूरा विभाग है वो प्रशासनिक काम करता है। आगे देखिए, प्रशासन संगठित होकर काम करता है। अभी जस्ट बताया, प्रशासन में इक्का दुक्का व्यक्ति नहीं होता, पूरा प्रशासन। अब देखिए, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो मैं ऐसे समझा दूं। जैसे गवर्नमेंट, ये सरकार है, तो लोक प्रशासन का मतलब यही समझ लीजिए। अगर एक बार अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो सरकार जो काम करती है या सरकार
जिस प्रकार से चलती है वह लोक प्रशासन का ही उदाहरण है। क्योंकि सरकार को चुना जाता है, इसके बाद सरकार है ना वो पूरे देश में प्रशासनिक कार्य करती है, नहीं प्रशासन को चलाती है। तो इसलिए सरकार और सरकार के मंत्री अलग अलग विभागों के मंत्री होते हैं, उसके नीचे सचिव होते हैं और सचिव के नीचे विभिन्न अलग अलग प्रकार के गवर्नमेंट अफसर, उसके अंडर वाले अफसर। इस प्रकार से पूरा एक प्रशासन चलता है। सबसे ऊपर शेष पर बैठा व्यक्ति, मंत्री तंत्री, इस प्रकार से अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, ये पूरा प्रशासन तंत्र है और एक व्यवस्थित रूप में संचालन होता है। तो सरकार के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो प्रशासन के अंतर्गत आता है। क्लियर है? आगे देखिए 4, प्रशासन का प्रयोग विशाल, व्यापक और औपचारिक संगठनों के लिए होता है। प्रशासन परिवार में नहीं होता, प्रशासन होता है। जैसे मान लीजिए स्कूल मैनेजमेंट, सरकारी स्कूल है तो सरकारी स्कूल में जैसे प्रिंसिपल सबसे ऊपर हो गया, फिर वो पूरे स्कूल को चलाने के लिए क्या करेगा, विभिन्न स्टाफों के मध्य कार्य बांटेगा, उनको सब कार्य दिया जाएगा, बाबू को अलग कार्य दिया जाएगा, सप्रासी को अलग कार्य दिया जाएगा, हर एक मिलकर काम करेंगे, तो ये प्रशासन होता है। तो प्रशासन है वह विशाल होता है, जैसे स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय या बड़ा कोई संगठन। तो इस प्रकार से विशाल, व्यापक और औपचारिक संगठनों में कार्य किया जाता है प्रशासन में। अब देखिए प्रशासन संबंधी दृष्टिकोण, प्रशासन के नजरिए, प्रशासन चलाने के 2 नजरिए हैं। एक तो है एकीकृत नजरिया दृष्टिकोण और एक है प्रबंधात्मक दृष्टिकोण। एग्जाम में आ सकता है कि प्रशासन संबंधी 2 दृष्टिकोण कौन कौन से हैं, एकीकृत और प्रबंधात्मक। तो नोट कर लीजिए एकीकृत क्या है। वे क्रियाएं एकीकृत में, ठीक है ना, यहाँ पर टिक किया हुआ है, वे क्रियाएं जिनका संचालन एक निश्चित क्षेत्र में नीतियों को क्रियान्वित करने से होता है। एकीकृत का मतलब है कि एक ही क्षेत्र में कुछ निश्चित फिक्स कार्यों को करने के लिए होता है। ओके, जैसे तकनीकी वर्ग है तो तकनीकी क्षेत्र में कार्य करेगा, लिपिक वर्ग लिपिक के संबंध में कार्य करेगा तो उसके लिए पूरा प्रशासन होगा, और श्रमिक वर्ग श्रमिक के लिए। तो एक निश्चित क्षेत्र के लिए पूरा तकनीकी डिपार्टमेंट जैसे होता है या जो भी क्षेत्र होता है वो उसमें काम करेगा। बात करते हैं प्रबंधात्मक यानी मैनेजमेंट। तो प्रबंध के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं प्रबंधात्मक दृष्टिकोण कहलाती है, मैनेजमेंट कहलाती है। ठीक है, अब देखिए जो संपूर्ण यानी प्रबंधात्मक दृष्टिकोण जो संपूर्ण संगठन को सामूहिक कार्य की समता के लिए करता है, समता के लिए पूरी संपन्न होना चाहिए। यानी जैसे स्कूल, अब स्कूल को चलाना है तो पूरा का पूरा सिस्टम काम करेगा, जिसमें तकनीकी वर्ग आएगा, लिपिक वर्ग आएगा, तकनीक यानी सभी मिलाकर एक काम इसमें करेंगे तभी मैनेजमेंट होगा। तो ये तो एक ही एक क्षेत्र विशेष के लिए होगा, लेकिन ये संपूर्ण संपन्न कार्य सामूहिक रूप में किया जाने वाला कार्य होगा, पूरा मैनेजमेंट होगा। के लिए एकीकृत कार्य होगा, सभी एक साथ मिलकर कार्य करेंगे और इसको नियंत्रित करेंगे। तो ये तो आपको यहाँ पर मैंने समझा दिया कि व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ लोक प्रशासन। तो ये सबसे जरूरी है, और अगर आपने नोट कर लिया ठीक है, नहीं किया तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 हो गया। ओके, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ये जो इंपॉर्टेंट चीज थी ना, ये बहुत खास है क्योंकि शुरुआती हम ये पेपर शुरू किया है, तो अगर शुरुआत बेस्ट हुई तो एंड तक तो सुपर डुपर होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके लिए ये क्लास है और पूरी तरह से आपकी फ्री, ऐसा नहीं कि आपको साथ देना, कोई साथ देने की जरूरत नहीं। यहाँ पर मैं ये देख रहे हैं आपके लिए, बट ध्यान रखिए अगर आपको लोक प्रशासन से संबंधित नोट्स चाहिए, लोक प्रशासन से संबंधित नोट्स या पूरा कोर्स चाहिए, तो आपको हमारी क्लासी सेट ऐप बनी हुई है, क्लासी सेट, इस ऐप पे जाइए और पूरा कोर्स बाय कर लीजिए, जिसमें आपको दोनों पेपर की क्लासेज और नोट्स मिल जाएंगे। ओके, ये आप गूगल प्ले स्टोर पे जाए, वहां से कर सकते हैं या वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लासी सेट क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर आपको बताया तो लोक प्रशासन को पूरा समझने वाले, तो सबसे पहले बात करते हैं लोक प्रशासन। और क्योंकि अब तक हमने प्रशासन को समझा है, अब पूरा लोक प्रशासन समझेंगे। तो देखिए प्रशासन को पूरी तरह से हमने थोड़ा, मान लीजिए प्रशासन क्या होता है ये समझा है, लेकिन पूरा प्रशासन को ही समझना हो तो हमें लोक प्रशासन की भी जरूरत पड़ेगी। तो लोक प्रशासन को समझने का हम प्रयास करते हैं, जिसमें प्रशासन का और पूरा अर्थ हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए लोक प्रशासन है ना, वो 2 चीजों से, मतलब 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक व प्रशासन। नाम से पता है 2 शब्द यहाँ पर है, लोक और प्रशासन। तो लोक का मतलब क्या होता है, लोग, लोक का मतलब लोग, और लोग क्या होते हैं, सार्वजनिक, यानी आम लोग। तो सभी लोग क्या है, सार्वजनिक हो गए। जैसे भारत के अंदर
लोगों के लिए काम करना, यानी सार्वजनिक काम करना, सबके लिए काम करना। तो लोग हो गया सार्वजनिक, या हम कोष्टक में के सारी जनता से संबंधित। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी सार्वजनिक का मतलब सारी जनता, लोग का मतलब हो गया जितनी भी जनता है वो सभी आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो ये तो हो गया लोग, जो आपको समझ में आ रहा है, यानी प्रशासन लोगों के लिए किया जाता है। तो यहां से आपको समझना है सारी जनता से संबंधित होता है। अब प्रशासन का मतलब होता है प्रबंध, जो अभी मैंने बताया प्रबंध क्या होता है, प्रबंध। ओके, ये मैंने आपको अभी बताया ही है और समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों को अगर अर्थ मिलाकर संपन्न किया जाए तो समझ लीजिएगा कि लोक प्रशासन का मतलब ये होता है कि लोगों के लिए किया जाने वाला प्रशासन, या फिर जनता के हित के लिए करना प्रशासन, जनता के हित के लिए प्रशासन, लोक प्रशासन। जैसे सरकार, ठीक है ना। अब ये सरकार क्या है, सरकार क्या लोगों के लिए तो है, और लोगों के लिए तो काम कर रही है, प्रबंध कर रही है, मैनेज कर रही है। तो लोक प्रशासन पूरा अर्थ नहीं, एक मतलब संक्षिप्त अर्थ समझा रहा हूं कि दिमाग में आपके आ जाएगी लोक प्रशासन क्या है। तो एक वर्ड दिमाग में रखेंगे तो पूरी आगे हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर है लोक प्रशासन का मतलब लोगों के लिए किया जाने वाला प्रशासन। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में सरकार जो काम करती है वो एक तरह से उदाहरण समझ लेते हैं लोक प्रशासन। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि लोक प्रशासन को अगर हम देखें तो जरूरी नहीं कि सरकारी के अंदर भी हो। लोक प्रशासन को भी हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक तो होता है सरकारी कार्य, सरकारी कार्यों का प्रशासन, ठीक है। एक होता है निजी, क्योंकि जैसे सरकारी स्कूलों में काम होता है तो वो सरकारी प्रशासन हो गया। इसी प्रकार से निजी स्कूलों में भी तो प्रशासन, निजी स्कूलें भी तो चलती है तो उसमें भी तो मैनेजमेंट होता है, तो वो निजी प्रशासन हो गया। क्या हो गया, निजी प्रशासन। तो निजी प्रशासन को आप समझ सकते हैं जैसे प्राइवेट स्कूल, या फिर मान लीजिए कोई निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनियां जो चलती है उसमें भी तो पूरा सिस्टम होता है ना कि ये सबसे ऊपर ये वो ऐसे करके पूरा मैनेजमेंट होता है। पहले सुपीरियर अधिकारी, फिर उसके नीचे नीचे जोनल अधिकारी, फिर उसके नीचे अंडर आने वाले अधिकारी, फिर कर्मचारी, लिपिक वगैरह, ये पूरा सिस्टम होता है, एक मैनेजमेंट होता है। तो इस प्रकार से प्रशासन भी दो तरह से, चाहे सरकारी प्रशासन के तौर पे देखिए, एक निजी प्रशासन के तौर पे देखिए, दोनों चीजें आपके समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर हम बात करें आपको ये चीज, अब उसको हम ये तो कह सकते हैं कि सरकारी कार्यों के प्रशासन को हम शॉर्ट में लोक प्रशासन कह सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिया, ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं सरकारी कार्यों को हम शॉर्ट में लोक प्रशासन का भी नाम दे सकते हैं। सरकारी कार्यों को भी हम क्या कह सकते हैं, लोक प्रशासन। अब थोड़ा सा हम इसको अर्थ में भी समझ लेते हैं, कुछ डेफिनेशन, ठीक है, कुछ डेफिनेशन जान लेते हैं। तो डेफिनेशन में आपको एक आज डेफिनेशन लिखा देता हूँ, फिर लोक प्रशासन के बारे में किस विद्वान ने क्या कहा है वो मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्डिहाइड की, ठीक है ना। एल्डिहाइड, इस महोदय ने लोक प्रशासन के बारे में क्या कहा, तो लोग लिख लीजिएगा अच्छे से, याद रहे। लोक प्रशासन में सभी कार्य आ जाते हैं, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं। कौन से कार्य आ जाते हैं, वे कार्य जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना, जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना या क्रियान्वित करना है, या हम क्या कहें, क्रियान्वित करना होता है। तो ये बात किसने कही है, ये एल्डिहाइड ने कही है कि लोक प्रशासन का मतलब है वे कार्य जिसका लोक नीति को पुराने लोगों के हित में कार्य करना होता है, तो वो लोक प्रशासन कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम एक और बात ले लेते हैं, जैसे विलोपी। अब विलोपी को तो देख मैं ऐसे समझा रहा हूं, समझ लीजिएगा कि अपने व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन का अर्थ उस कार्य को करने से प्रतीक के रूप में माना जाता है जो सरकारी कार्यों की वास्तविक
संपन्न करने से संबंधित होने सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को हम लोक प्रशासन के अंदर मान सकते हैं। इसके अलावा वे कार्य भले वो सरकारी कार्य के अंतर्गत हो या सरकार किसी और के अंतर्गत करवा रही हो, लेकिन वे प्रशासकीय कार्यों के अंतर्गत आने, यानी पूरी तरह से जिसमें प्रशासन होता है वो शासकीय कार्य कहलाते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक डेफिनेशन और लिखवा दूं वुड्रो विल्सन की। वुड्रो विल्सन, वैसे नाम वुड्रो से याद आया कि लोक प्रशासन के जनक के रूप में हम वुड्रो विल्सन को जानते हैं। याद कर लीजिएगा, लोक प्रशासन के जो जनक है ना वो है वुड्रो विल्सन, याद रह जाएगा। और इसके बाद इसका अपडेट वर्जन है, उसमें ड्वाइट वाल्डो कहलाते हैं नवे लोक प्रशासन के जनक, बट लोक प्रशासन के जनक है वुड्रो विल्सन, याद रह जाएगा, वुड्रो विल्सन इंपॉर्टेंट है। तो इसने क्या कहा वो समझ लेते हैं। लोक प्रशासन विधि तथा कानून को विस्तृत रूप में, लोक प्रशासन विधि या कानून को, विस्तृत का मतलब विस्तारित रूप में, विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने, विस्तृत एवं क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक से, ठीक है ना, क्रमबद्ध रूप में, क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने का नाम है, क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने का नाम है। तो देख लीजिए, लोक प्रशासन विधि या कानून को विस्तृत रूप में एवं क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने का नाम लोक प्रशासन है, और कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया और कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया, यानी कानून को क्रियान्वित करना होता है। जैसे सरकार, अब सरकार को कानून को लागू करना है तो कानून करने की प्रत्येक जो क्रिया होगी सरकार के द्वारा वे एक प्रशासकीय क्रिया होगी, प्रशासकीय क्रिया है। अब सरकार कानून को लागू करने के लिए जो भी काम करेगी ना वो पूरे प्रशासन के अंतर्गत करेगी, यानी सरकार के द्वारा आदेश दिया जाएगा, आदेश संबंधित विभाग के पास जाएगा, विभाग के प्रमुख सुपरविजन अधिकारी है वो ऑर्डर जारी करेंगे, और वे ऑर्डर अलग अलग विभाग, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अधिकारियों को, उनके बाद जूनियर अधिकारियों के पास जाएगा। तो यानी सरकार के कार्यों को एक व्यवस्थित रूप में क्रियान्वित करने के लिए एक प्रशासन होता है, और प्रशासन प्रशासक के रूप में कार्य करता है। यही तो लोक प्रशासन है। क्या है? लोक प्रशासन है। और पारसी मैकविन की एक लाइन में आपको लास्ट में बता देता हूं, जिससे आपको लोक प्रशासन के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाए। ठीक है ना। मैकविन ने जो बात कही है वो नोट कर लीजिए। यहाँ पे इसको थोड़ा सिस्टमेटिक कहा गया है, आधार का, और फिर वापस मैकविन। ठीक है, तो चलो इसकी बात को नोट करते हैं। लोक प्रशासन का संबंध सरकार के कार्यों से, बहुत ही अच्छा कहा इन्होंने। लोक प्रशासन का संबंध सरकारी कार्यों से है। लोक प्रशासन मतलब सरकार के कार्य, सरकारी कार्यों से, चाहे वे केंद्र द्वारा संपादित हो या स्थानीय सरकार द्वारा। चाहे वे केंद्र सरकार द्वारा संपादित हो अथवा स्थानीय सरकार द्वारा। तो ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है पारसी क्वीन ने कि लोक प्रशासन का मतलब ही क्या है, सरकार के कार्य, और सरकार के कार्य भी हो केंद्र सरकार करे या स्थानीय सरकार करे। इस प्रकार से लोक प्रशासन को हमने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम बात करेंगे लोक प्रशासन के क्षेत्र विषय, यानी लोक प्रशासन का क्या कार्य क्षेत्र है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो लोक प्रशासन के अंदर आते हैं। तो हम बात करेंगे विषय क्षेत्र के ऊपर। ठीक है,
तो क्लास इंपॉर्टेंट है, लाइक कर लीजिएगा, अच्छा रेस्पॉन्स आएगा तो क्लास जल्दी मिलेगी। तो फटाफट से क्लास को शेयर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच।